हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडीज। तो आज हम बात करेंगे बेसिकली BR 2022 पे। इतने डिटेल में इस वीडियो को मैंने बनाया है कि अगर आप लास्ट तक देख लोगे और अगर आप BR 2022 के लिए करना चाह रहे हो कि 2022 के एस्पिरेंट्स हो आप, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला अलर्ट उन लोगों के लिए जो ये सोच रहे होंगे कि मेरे फादर डोनेशन दे करके मेरे को किसी टॉप आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन दिलवा देंगे, तो वो ये वीडियो को अभी छोड़ करके जा सकते हैं। उनके लिए वीडियो नहीं बनी हुई, ठीक है। डोनेशन वाले बच्चों को जो ऐसा सोच रहे होंगे कि डोनेशन दे करके हम किसी आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, या तो नाटा या तो जेईई मेन। उस पर डिटेल में बात करेंगे। पहले मैंने अलर्ट दे दिया, वो बच्चे वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। बाकी वो बच्चे ये वीडियो लास्ट तक देखे जो ऐसा सोच रहे होंगे कि मेरे पेरेंट्स ने जो सोच के रखा है कि मेरे बच्चे को ये कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, एनआईटीज में मिल जाए, आईटीज में मिल जाए, या फिर एसपीए। देखो आर्किटेक्चर में तो बेस्ट कॉलेज के लिस्ट में एसपीए आता है, तो एसपीए में मिल जाए, सीसीए में मिल जाए, जामिया जैसे कॉलेजेस में, सीईपीटी यूनिवर्सिटी में, सर जे कॉलेज जैसे कॉलेजेस में अगर मेरे बच्चे को एडमिशन मिल जाए, तो ये वीडियो पूरी की पूरी आपके लिए डेडिकेटेड है। मैं वीडियो मेहनत करके बनाता हूँ, हकीकत बताता हूँ और सच बोलता हूँ, ठीक है। बहुत लोगों को कड़वा भी लगता हूँ मैं, लेकिन उसके लिए मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पे डिपेंड करता है आप मेरे को समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। सबसे पहले मैं बात करता हूँ पेपर्स की, कौन कौन से पेपर्स आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपको देना पड़ेगा जेईई मेन पेपर 2 प्लस नाटा। इसको समझने के लिए बोर्ड पे चलते हैं, आराम से अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी कर पाऊंगा बोर्ड पे, ठीक है। चलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको नींद से जगाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना मेरे को 2022 के ऐसे बच्चे दिख रहे हैं जो अभी सो रहे हैं चैन से सो कैसे रहे हो यार। आपने लगता है मेरे को कि आपने 2017, 2018 या 2019 की क्वेश्चन पेपर को देख करके चैन से सो रहे हो क्या? आपको अगर क्वेश्चन पेपर देखना है नाटा का तो 2021 का जाकर के देखो। अगर आपको क्वेश्चन पेपर देखना है जेईई मेन का तो 2021 का देखो। जाकर के देखोगे ना, नींद टूट जाएगी। अगर ड्राइंग सेशन की बात करूं तो ड्राइंग सेशन की ही आप देख करके आपकी नींद खुल जाएगी, ठीक है। तो आज मैं डिटेल में हर एक टॉपिक, जो चीजें आप सोच करके बैठे हुए हैं कुछ जेईई मेन या नाटा आपके लिए बहुत इजी पढ़ने वाला है, वो टाइम चला गया जब नाटा बहुत इजी था बहुत लोगों के लिए। बिना किसी इंस्टीट्यूट, बिना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट, बिना किसी एडवाइस के यार पॉसिबल था कि हम नाटा निकाल लेते थे, लेकिन अब वो पॉसिबल नहीं है। देखिए डिटेल में बात करता हूँ हर एक चीज के बारे में। सबसे पहले जेईई मेन से आपको भैया इन कॉलेजेस, अगर आप सो रहे हो तो मैं ये भी बता देता हूँ आपको, PRBT के अलावा दूसरा चीज नहीं मिलने वाला। आज आप मेरे ग्रुप पे चले जाओ। आज बहुत सारे बच्चे यहाँ पे अभी मेरी वीडियो वो देख रहे होंगे जो मेरी ग्रुप पे पहले से भी है। लगभग अभी मेरे पास 864 मेंबर्स ऐसे हैं जिनसे मैं डेली कनेक्टेड हूँ, मतलब जिनसे मैं चैट से कनेक्टेड हूँ, चैट से, ठीक है। 864 मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें से ना ऐसे बच्चे थे जिन्हें मैथ्स में अच्छा नहीं था, जिनका मैथ अच्छा नहीं था। जेईई मेन के लिए MAD मैथ्स भी आना चाहिए, एप्टीट्यूड सेक्शन भी, ड्राइंग सेक्शन भी, तीनों की परसेंटाइल कैलकुलेट कर करके निकाला जाता है, ठीक है। उनका मैथ अच्छा नहीं था, आज वो यहां है। यहां अगर नाटा क्वालिफाई किया तब जाकर के गवर्नमेंट कॉलेज, ऐसे कॉलेजेस नहीं, एसपीए, एनआईटी, सीसीए, जामिया नहीं, क्या मिलेगा? गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। वो भी गवर्नमेंट में बता दूं, अगर आपके स्टेट में नहीं रहेगा ना तो 40%, 50% सीट तो स्टेट लेके जाएगी। आप अगर यूपी से हो, अगर आपके स्टेट में कोई गवर्नमेंट आर्किटेक्चर कॉलेज नहीं है, जैसे मैं बिहार की बात बता रहा हूँ, बिहार में एक है, लेकिन उसका क्या एडमिशन प्रोसेस है ये मुझे भी नहीं पता। मैंने बहुत सारे स्टेट की मेरे को पता है, लेकिन अपने स्टेट की नहीं पता है कि अपने स्टेट में उस पार्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन प्रोसेस क्या है, क्योंकि मैंने अपने टाइम में रिसर्च किया था तो नहीं मिला, और इस टाइम भी नहीं मिला। तो सीईपीटी यूनिवर्सिटी 50% सीट किसके लिए है? गुजरात के बच्चों के लिए। गुजरात के बाहर के बच्चों के लिए सिर्फ और सिर्फ 50% है। अगर सर जेजे की बात बताऊं तो सर जेजे में कितनी परसेंट है, ठीक है। सर जेजे में अगर परसेंटेज की बात बताऊं तो 75% सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के बच्चों के लिए। बाकी 25% उसमें भी एडमिशन नहीं लेते हैं वो लोग, सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के बच्चों की लेते हैं एडमिशन। तो भैया नाटा तो सिर्फ और सिर्फ अगर आपके महाराष्ट्र में कोई फेमस आर्किटेक्चर कॉलेज है तब नाटा सही है। तब फिर आपके पास ऑप्शंस क्या बच गए? ऑप्शंस आपके पास बच गए एसपीए, एनआईटी, सीसीए या जामिया। और इसमें नंबर ऑफ सीट कितना है आपको बता दूं ये भी कि 1000, अप्रॉक्स 1000 सीट है बस।
अगर इसमें 3 आईआईटी जोड़ दूं तब अप्रोक्स 1000 सीट है। और बढ़ते कितने बच्चे हैं आर्किटेक्चर में? 55,000 बच्चे। ठीक है, 55,000 बच्चे जेईई मेन पेपर 2 के लिए अप्लाई करते हैं और सीट कितनी है? 1000। तो भैया नींद में हो ना तो जग जाओ। ठीक है, मैं तो हमेशा आपके साथ रहूंगा ही रहूंगा, हर एक मोड़ पे। चाहे आपको जब भी याद हो, मेरा नंबर आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी भी मैंने आपको दिखाया, आप मेरे को इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, देखो कभी कॉलेज का वर्क हो गया कि कॉलेज में सबमिशंस चल रहे हैं, तब पॉसिबल नहीं है कि मैं अवेलेबल हो पाऊंगा, लेकिन बाकी टाइम में मैं 100% अवेलेबल हूँ, हर एक तरीके से अवेलेबल हूँ। अगर आपने सोच रखा है कि आपको इन 1000 बच्चों के अंदर आना है, 55,000 बच्चे फॉर्म भरे थे इस बार, एडमिशन कितनों को मिलेगी? 1000 बच्चों को। 55,000 फर्स्ट राउंड की बात बता रहा हूँ, फर्स्ट अटेम्प्ट की, ना कि मैं सेकंड अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ। तो अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में इतने बच्चों ने एडमिशन किया, दोनों अटेम्प्ट मिला करके सिर्फ सीटें कितनी है? 1000। और अगर नाटा में सीट की तो मैंने आपको बताई थी कि 50% सीट तो स्टेट कोटा लेके जाएगी, 50% सीट बचेगा, उसमें भी डिफरेंट कैटेगरीज में सीट बटी होगी भैया, हर एक कैटेगरी की अपनी अपनी 6 या 7 सीटें। अगर मैं सीसीए की बात करूं, इसमें सीसीए है ना, 75% सीटें हैं स्टेट कोटा के लिए। भले ये जेईई मेन से एडमिशन दे देता है, लेकिन इसमें भी 75% सिर्फ और सिर्फ स्टेट के लिए। स्टेट कौन सा लगेगा? चंडीगढ़। बचा कितना चंडीगढ़ से बाहर के बच्चों के लिए? 25%। ठीक है, उसमें भी 2, ऑल इंडिया और अदर स्टेट। ठीक है, ऑल इंडिया और अदर स्टेट। ठीक है, OH अदर स्टेट्स। आप बढ़िया बताइए, एक तो 25% सीट बचा है, उसमें से भी आप लेके जाओगे 12% ऑल स्टेट के लिए और 12% लेके जाओगे अदर स्टेट के लिए। तो भैया ऐसे थोड़ी काम चलेगा। इस काम को चलाने के लिए आपको इन 1000 के अंदर आना पड़ेगा, जो कि है SPA NIT। अगर NIT की भी बात करूं तो इसमें भी स्टेट कोटा है, अदर कोटा है, लेकिन वो अलग बात है। SPA ही एक ऐसा है जिसमें ऑल इंडिया रैंकिंग लगती है। ठीक है, लेकिन इसमें अगर आपकी रैंकिंग होगी तो आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, इसमें अब बेसिकली रैंकिंग पे डिपेंड करता है। ठीक है, आप बाकी CPT यूनिवर्सिटी हो गया, सर जेजे हो गया, तो सर जेजे में तो मैंने आपको 75% दिखा दी, क्योंकि ये सारे स्टेट फंडेड कॉलेज है, तो स्टेट के बच्चों को ज्यादा लेते हैं। अगर आपके स्टेट में कोई कॉलेज नहीं है तो फिर आपको बहुत दिक्कत होने वाला है। और फिर भी अगर आप सो रहे हो तो भैया PRBT, ठीक है, याद रखना। बाकी अगर मैं जेईई मेन की बात करूं, अब आपको मैं सबसे पहले जेईई मेन का फंडा समझा देता हूं। जेईई मेन का मतलब हो गया आपको अपने ही लोगों से कंपटीशन करना है। चलिए थोड़ी देर बोर्ड को थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। X, Y और Z 3 बच्चे हैं मेरी कोचिंग, मतलब किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में 3 बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक, 3 बच्चे पढ़ रहे हैं। अब परसेंटाइल का मतलब क्या है आपको पता है? परसेंटाइल का मतलब है अगर Z को 100 में 100 में 80 मार्क्स आया, Y को 75 आया और X को 65 आया, तो इसकी जो परसेंटाइल बनेगी वो 100 परसेंटाइल होगी। सिर्फ 3 ही बच्चों ने पेपर दिया है। ठीक है, इसकी परसेंटाइल कितनी बनेगी? 99 परसेंटाइल। इसकी परसेंटाइल कितनी बनेगी? 98 परसेंटाइल। ठीक है, समझ में आ गया? अब ये परसेंटाइल का सिस्टम आपको समझ में आ गया कि परसेंटाइल क्या होती है। 100 आउट ऑफ कितने बच्चे। अब जो टॉप करेगा उसकी परसेंटाइल 100 परसेंटाइल रहेगी, फिर धीरे धीरे करके परसेंटाइल रिड्यूस होगी। तो x को किसने हराया? x देखो, x को सबसे कम मार्क्स आया है तो y ने इसे शिकस्त दे दिया। ठीक है, y को इससे ज्यादा आया है। ठीक है, अब y को किसने हरा दिया? भैया z ने हरा दिया। तो कंपटीशन किससे है? एक स्टूडेंट की कंपटीशन दूसरे स्टूडेंट के साथ है, दूसरे स्टूडेंट की कंपटीशन दूसरे स्टूडेंट के साथ है। अब इसकी भी कंपटीशन इसके साथ चल रही है। तो क्या चल रहा है यहां पे? आप टॉप स्कोर के लिए नहीं फाइट कर रहे हो। अगर कोई बंदा 12 घंटे पढ़ रहा है तो आपकी फाइट उससे हो रही है। ठीक है, अगर वो 12 घंटे पढ़ के अपने कोर्स को वहां तक लेके जा रहा है, तो अगर आप वहां तक नहीं जाओगे तो भैया 100% का तो चल गया। और मैं आपको बता दूं जेईई मेन में अगर आपकी परसेंटाइल 98 से कम हुई
तो फिर बहुत कम चांसेस, ये मैं ऑल इंडिया रैंक की बता रहा हूँ, ठीक है, कैटेगरीज रैंकिंग नहीं बता रहा हूँ। अगर आपकी ऑल इंडिया में रैंकिंग 98 या फिर 97 से कम गई तो फिर बहुत चांसेस कम हो जाते हैं आपको बेस्ट आर्किटेक्चर कॉलेजेस। बेस्ट कौन सा? एसपीए, एनआईटी, सीसीए, जामिया। कंपटीशन किससे है? एक दूसरे से कंपटीशन है, ठीक है। अगर आप 3 बच्चे मिलके पेपर दे रहे हो तो भैया आप तीनों में कंपटीशन है। जो ज्यादा पढ़ रहा है, जो ज्यादा घंटे मेहनत कर रहा है उसको मिलेगी ज्यादा परसेंटाइल, जो जितना कम मेहनत कर रहा है उसको उतनी कम परसेंटाइल, ठीक है। डिपेंड क्या कर रहा है? आप पे डिपेंड कर रहा है आपने कितनी मेहनत करके रखी है। जेईई मेन का फंडा आपको समझ में आ गया। अब नाटा का क्या फंडा है? देखिए, नाटा के लिए आपको उन सारी चीजों को पढ़ना पड़ेगा जो हम अभी पढ़ रहे हैं एज आर्किटेक्चर स्टूडेंट, जो पढ़ रहे हैं। अब नाटा क्या है? नाटा है कंपलसरी। तो जेईई मेन तो क्वालिफाई करना ही करना है। अगले साल 100% ये रख के चलिए आप कि उसके साथ आपको नाटा भी क्वालिफाई करना है, क्योंकि सीओए जो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर है, जिससे अप्रूवल मिलता है, एफिलिएशन नहीं, अप्रूवल मिलता है सारे आर्किटेक्चर कॉलेजेस को, चाहे वो एनआईटी हो गया, एसपीए हो गया, सीसी हो गया, जामिया हो गया, जितने भी टॉप आर्किटेक्चर कॉलेजेस हैं सारे, टॉप से लेकर के ये पीआरबीटी तक भी, ठीक है, वो सारे कॉलेजेस को अप्रूवल कौन देता है? सीओए देता है। अब सीओए ने साफ साफ कह दिया है, इस बार तो उसने सेंट्रल फंडेड कॉलेज को छोड़ दिया है, लेकिन सेंट्रल फंडेड में ये नहीं आता, ठीक है, ये नहीं आता, सीसीए नहीं आता। क्यों नहीं आता पता है? क्योंकि ये स्टेट फंडेड कॉलेज है, ठीक। ये नाटा इसने इस बार भी रखा है कि आपको नाटा साथ में क्वालिफाई करना पड़ेगा और जेईई मेन के स्कोर से ये एडमिशन दे देगा, ठीक है, लेकिन नाटा क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो सेंट्रल फंडेड जितने भी कॉलेज है, जैसे जामिया हो गया, एसपीए हो गया, एनआईटी हो गया, इस बार इसमें जेईई मेन से एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन अगली बार नहीं मिलेगा। और नहीं मिलेगा तो उसके साथ साथ आपको क्या? नाटा का भी तैयारी करना है। पहले क्या होता था भैया, हम लोग उठते थे, मैथ पढ़ के खाली चले जाते थे, एप्टीट्यूड सेक्शन इजी लगता था हमें, 35 क्वेश्चन तो इजी रहते ही है, 15 क्वेश्चन की तैयारी करते थे, ड्राइंग कहीं से सीख लेते थे। अब चल, इस बार का ड्राइंग का क्वेश्चन आपने देखा है? आप अगर जाकर के क्वेश्चन देखना तो उसमें जो पोर्ट्रेट बनाने के लिए आया है बच्चों को, क्या वो पॉसिबल है अभी आपसे उस तरीके से, उतनी फास्ट और उतने प्रेशर में? जेईई मेन का पेपर कितना प्रेशर वाला पेपर होता, उस प्रेशर में बच्चों ने उस ड्राइंग को क्रिएट किया। पता है उन्होंने कितनी मेहनत की होगी? और आप अगर अभी सो रहे हो तो फिर आपके लिए बहुत, क्योंकि अगले साल कंपटीशन और इंक्रीज होगा, क्योंकि दिनों दिन आर्किटेक्चर के पीछे करेज बढ़ता जा रहा है बच्चों का। हमारे टाइम में बताने वाला कोई नहीं था, लेकिन आज मैं खुद ही हूं बताने के लिए। मैं आपको भी बता रहा हूं, और मेरे साथ अभी 5, 7, 8, 9, 10 जितने भी व्यूज मेरी वीडियो पे जा रहे हैं, उतने बच्चे भी इन चीजों को सुन पा रहे हैं। अगर 100% बच्चों ने मेरी वीडियो को देखा और कंप्लीट वीडियो अगर 25% ने भी देखा, तो 25 बच्चों ने पूरा देखा, उनको 25 बच्चों को पूरा इंफॉर्मेशन मिला। तो भैया कंपटीशन तो यहीं से आगे जा रहा है। मेहनत शुरू कर दो। अगर आज के टाइम में और अभी के टाइम में आपने मेहनत अपनी नहीं शुरू की है तो फिर बहुत दिक्कत जाने वाला है। मैंने कंपटीशन बता दिया, एक दूसरे से ही कंपटीशन है, जो ज्यादा पढ़ेगा वो निकाल के जाएगा। कौन सा? एसपीए, एनआईटी, सीसीए, जामिया जैसे कॉलेजेस को। अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर नाटा सिर्फ क्वालिफाई करोगे और किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। कंपटीशन लेवल। अब मैथ है क्या? मैथ में आपको स्कोर नहीं रिड्यूस करना है, जितना हो सके अपना स्कोर बढ़ाना है। मैथ ही आपके परसेंटाइल को बढ़ाएगा। एप्टीट्यूड सेक्शंस भी धीरे धीरे हार्ड होते जा रहे हैं। इसमें भी जीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। किसके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? जीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर मैं ड्राइंग की बात करूं तो ड्राइंग भी अब हार्ड हो चुका है। सब में पोर्ट्रेट दिया जा रहा है। पोर्ट्रेट बनाने के लिए टाइमिंग चाहिए, अब उसके लिए प्रोस्पेक्टिव भी आपको सीखना पड़ेगा, तो ड्राइंग भी इंपॉर्टेंट है। और नाटा का लेवल तो सुभान अल्लाह, एक बार जाकर के क्वेश्चन पेपर देख लेना, आपको समझ में आएगा। आप ना 2017, 18 और 19 के क्वेश्चन पेपर देख लेना नाटा की, और एक बार आप किसके क्वेश्चन पेपर देख सकते हो? आप 2021 के देख सकते हो। अगर आप बीआर 2022 के लिए कर रहे हो प्रिपेयर, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपको किस लेवल की तैयारी करनी है। और उसके साथ भी एक और चीज है जो आपके लाइफ में अभी चलेगा, वो क्या है? वो है आपके साथ में आपका 12th, ठीक है, आपका बोर्ड। तो इतनी तो तैयारी करनी है, इतना तो भसड़ मचना है, ये मचना है, उसके साथ ये भी भसड़ मचेगा आपके साथ, ठीक है। थोड़ा डर लगा, थोड़ा नींद खुला, तो अगर अभी से मेहनत आपने स्टार्ट की तो मैं आपको गारंटी देके बता रहा हूं कि अभी से आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना पूरा फोकस मैथ पे डालना है
और थोड़ी बहुत तैयारी आपको नाटक की शुरू कर देनी है। थोड़ा बहुत ड्राइंग, अपने हैंड को फ्री करना है ड्राइंग काम करने में। ऐसे अगर आपको पर्सनली मेरे से कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट या कुछ भी चाहिए तो हम भी पर्सनली अपना टेलीग्राम चैनल पे बहुत कुछ ऑपरेट करते हैं, फ्री में भी क्लासेस देते हैं, पेड क्लासेस भी देते हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं पेड भी क्लासेस लेता हूँ, फ्री भी क्लासेस लेता हूँ, मैं दोनों तरह की क्लासेस ऑपरेट करता हूँ। ठीक है, तो ड्राइंग की प्रैक्टिस भी आपको शुरू कर देनी है अभी से। ठीक है, नाटा की थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस शुरू करनी है, क्योंकि एक बार में आप जैसे हर चीज नया है ना, तो धीरे धीरे करके शुरू करोगे ना तो एक रिदम बढ़ जाएगा। ठीक है, रिदम की स्पीड बढ़ जाएगी। रिदम हो गया। एप्टीट्यूड सेक्शंस को इग्नोर भी कर सकते हो, मैथ सेक्शंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वही मैथ सेक्शंस आपके 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर इसकी प्रैक्टिस हम शुरू करेंगे तो ये भी हमें प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो मैथ की प्रैक्टिस अभी से शुरू करो, एप्टीट्यूड की थोड़ी बहुत, ड्राइंग की थोड़ी बहुत, वीक में 1-2 दिन दे सकते हो, नाटक को वीक में 2 दिन दो, मैथ को वीक में 3 दिन दो, फिर एप्टीट्यूड और ड्राइंग एक दिन काफी है इसके लिए। ठीक है, मेहनत शुरू कीजिए भैया। जहां भी कोई भी दिक्कत हो, फोन नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, इंस्टाग्राम आईडी प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल है, ग्रुप है, लगभग 200 बच्चे हैं जो 2022 दे रहे हैं। लगभग अभी मेरे पास 100 बच्चे, मान के चलते हैं कि 100 बच्चे ऐसे हैं जो अभी 2022 दे रहे हैं। तो आप मेरे ग्रुप पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, एक दूसरे से डिस्कस करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। जब हम एक दूसरे से पूछ के अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो हम बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। और शुरू में उस तरीके से बोलने के लिए यार सॉरी, लेकिन क्या करूँ, आपको नींद से जगाना है। ठीक है, जगिए और अपना काम शुरू कीजिए। ठीक है।